Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing fine. And आज का जो वीडियो है वो है बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए वीडियोस को और लाइक भी करिए. और अगर आपको कोई कमेंट हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब प्रेगनेंसी में जो बैक पेन का इशू आता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ ऑनवर्ड्स. कईयों को 4th से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, कईयों को 5th से स्टार्ट होती है. अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं पहले मैं वो बताना चाहती हूँ. देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना एक तो सबसे पहले यूट्रस एक्सपैंड हो रहा होता है. ठीक है, जब यूट्रस एक्सपैंड होता है ना, वो बड़ा हो रहा होता है, तो जितने भी एब्डोमेन जो हमारे स्टमक के मसल्स कह लीजिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे स्ट्रेस पड़ता है. ठीक है, और एक तरफ से वेट भी बढ़ रहा होता है और वेट वैसे भी हमारा इंक्रीज हो रहा होता है, बॉडी वेट. ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7th मंथ से लेके 9th मंथ तक. अब थर्ड ट्राइमेस्टर में इन 3 महीनों में क्या चेंजेस आते हैं. एक तो देखो वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक में तो वेट बहुत जल्दी पुट ऑन होता है, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर वेट बहुत पुट ऑन होता है. जब वेट पुट ऑन हो रहा होता है तो जो स्ट्रेस है ना वो हमारे जॉइंट्स में पड़ता है. जॉइंट्स जैसे जैसे नीज होते हैं, हमारे गोटे होते हैं, उनके जॉइंट्स में हो गया. जॉइंट्स ये चीज़ होती है, ये जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है. फिर जो मसल्स होते हैं उन पे स्ट्रेस पड़ता है, मसल्स जो हैं उन पे स्ट्रेस होता है. और साइड बाय साइड जो आपका वेट पुट ऑन हुआ है थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो वेट पुट ऑन हो रहा है, बेबी ग्रो कर रहा होता है और वेट भी बढ़ रहा है आपकी बॉडी का, और जो वेट है वो सारा आगे की तरफ आता है. ठीक है, क्योंकि जब यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, तो वेट जो है आपका जो आगे की तरफ आ जाता है फॉरवर्ड. तो उसकी वजह से भी बेबी बैक पेन होता है. तो ये तो हो गए फिजिकल चेंजेस जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बैक पेन होना स्टार्ट हो जाती है. देखो एक तो होता है पोस्चर. आप किस पोस्चर में बैठते हैं प्रेगनेंसी में, कि आप ऐसे करके बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं. ठीक है, इस चीज की वजह से भी एक तो बैक पेन होती है. सेकंड आता है वेट गेन. जैसे मैक्सिमम जो वेट गेन हमें बोला जाता है अकॉर्डिंग टू BMI होता है, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है. उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है. ठीक है, तो आपका जो आइडियल वेट गेन जो कहते हैं वो 9 to 15 kg होना चाहिए. ठीक है, तो उतने वेट को स्पाइन भी सपोर्ट कर देती है जब प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, जब यूट्रस एक्सपैंड हो रहा होता है, जब आपने वेट गेन किया होता है, तो क्या होता है, यूट्रस बढ़ रहा है. यूट्रस जो है प्रेशर जो है वो पेल्विक एरिया में डालता है. पेल्विक मतलब जो आपका वेजाइनल एरिया, लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट है उसको पेल्विक एरिया कहते हैं, उसमें डालता है, और जिसकी वजह से बैक पेन होता है. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है स्ट्रेस. स्ट्रेस में आप कह लीजिए इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं हार्मोन्स की वजह से, है ना. प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से भी इमोशनल स्ट्रेस होता है, और इस रीजन से भी बैक पेन हो जाता है. फिर आता है फोर्थ वन, हार्मोनल चेंजेस. एक हमारी प्रेगनेंसी में ना हमारी बॉडी रिलीज करती है रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है. वो क्या करता है, हमारी ना जितने भी जॉइंट्स होते हैं, बॉडी होती है, उसको मसल्स को ना मतलब जॉइंट्स को लूज कर देता है, मतलब एकदम फ्री छोड़ देता है, रिलैक्स पोजीशन में कर देता है. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि जब वेट पुट ऑन हो रहा होता है तो यही उसका काम होता है कि बॉडी जो है रिलीफ में रहे, रिलैक्स रहे एकदम. ठीक है, जब रिलैक्सिन रिलीज होता है तो उससे क्या होता है कि वो स्पाइन को भी लूज कर देता है. जब स्पाइन के जॉइंट्स को वो लूज कर रहा है तब भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और इसकी वजह से भी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रीजंस बता दिए कि बैक पेन के क्या क्या होते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जो है बैक पेन को अपने को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर एक टाइप से आप कह सकते हैं कि कितना हद तक कम कर सकते हैं. ठीक है, मैं वो आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ. अब देखिए सबसे पहला चीज जो है वो है पोस्चर. ये जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये सारा मेरा पर्सनल है. पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ठीक है, सबसे पहला पोस्चर. आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए. आप प्रेग्नेंट हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आगे की तरफ वेट आ रहा है. ठीक है, यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, तो आप एकदम सीधे खड़े होंगे. ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे झुक के नहीं आने खड़े होना या फिर बैठना.
एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, एक्सपैंडेड फॉर्म में स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी चिन, शोल्डर ये एकदम ऐसे, नेक जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। डोंट गिव योर सेल्फ, अपने आप को इतना स्ट्रेस मत देखो। फोन देखना है ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, ठीक है। उसके बाद आप जब भी खड़े हो रहे हैं तो आपका बॉडी का जितना भी वेट है वो आपकी दोनों लेग्स पे होना चाहिए, ना कि एक लेग पे, ठीक है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कहीं बाहर खड़े हैं, क्रॉस लेग्स में खड़े हो जाते हैं या फिर सपोर्ट ले लेते हैं वॉल का, नहीं तो एक लेग पे खड़े होते हैं, नहीं, वो चीज नहीं करनी। दोनों लेग्स पे आपने अपना वेट डालना है खड़े होने के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब भी आपने बैठना है तो हमेशा आपने बैठते टाइम अपनी बैक पे, पीठ पे कुशन रखना है या फिर कोई पिलो रखना है, तभी बैठना है, ठीक है। उससे भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटवेयर। प्रेगनेंसी के टाइम पे हिल्स मत पहनिए, अवॉइड करिए हो सके तो। मैंने अपना पूरा प्रेगनेंसी में शूज ही पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज। मैंने हिल्स नहीं पहनी, मैंने बेलीज नहीं पहने, मैंने वो स्लीपर्स नहीं पहने हैं। मतलब मैं सिर्फ शूज पहनती थी, स्पोर्ट्स शूज, और कुछ नहीं पहनती थी। मतलब मेरी कोशिश ही होती थी कि मैं फ्लैट पहनूं, हिल्स वाला कुछ ना पहनूं। एक तो इसलिए कि गिरने का मुझे डर होता था कि मैं गिर ना जाऊंगी, ठीक है। सेकंड, ये चीज भी होती थी कि हाँ भाई अगर मैं हिल्स पहन लूंगी तो मुझे पेन बट ऑब्वियस पैरों में भी होगा और उसकी वजह से मुझे ऊपर बैक में भी आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, स्पोर्ट शूज पहनिए, फ्लैट पहनिए। अगर आप बेलीज भी पहनते हैं ना, वो फ्लैट वाली भी, तो भी आप देखिएगा आपके पैरों को रिलीफ नहीं होगा, वो पेन देंगे आपको, बिकॉज समटाइम्स स्वेलिंग भी होती है ना। तो इट्स मच बेटर कि आप जो है ऐसी चीज लीजिए, पहनो ऐसी चीज जो आपको कंफर्टेबल रहे। और शूज एक बेस्ट चीज है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बेंडिंग। आप कैसे बेंड कर रहे हैं, देखो एक तो होता है कि आपने जब भी बेंड करना है आगे की तरफ ऐसे मत झुकिए। आपने कोई चीज नीचे गिर गई या उठानी है तो आप स्क्वाट्स लगाइए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं झुकने के टाइम पे, वैसे आपने झुकना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट कोई नहीं भी होंगे ना, आप वैसे भी नॉर्मल हैं, तो आप ये देखिएगा कि अगर आपको बैक पेन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बैक बेंड नहीं करना नीचे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपने ऐसे बेंड नहीं करना है। देन कम्स द नंबर 4, फोर्थ वन इज द स्लीपिंग पोजीशन। आपने कभी भी सीधे नहीं सोना, आपने अपना हमेशा लेफ्ट साइड पे कह लीजिए सोइए, तो ज्यादा प्रेफरेबल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मेरी तो यही होता था, मैं लेफ्ट साइड पे ही सोती थी। प्रेगनेंसी से पहले मैं उल्टा सोती थी, पेट के तरफ सोती थी, और प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई तो मैंने लेफ्ट साइड पे सोना शुरू कर दिया था, हैबिट डाली थी फिर मैंने इस चीज की। देन कम्स द नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। वैसे तो देखो यार, आप सारा काम करो, ठीक है, बेंडिंग अवॉइड कर दो, वेट मत उठाइए एक्सेस, है ना, वेट तो बिल्कुल मत उठाओ, सीधी सी बात है। पर आपने फिजिकली एक्टिव रहना है, घर का आपने काम करना है, साइड बाय साइड आप वॉक करिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करिए और स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है। जब भी आपने स्ट्रेचिंग करनी है आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या मैं स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, क्योंकि कईयों को अलाउड होता है, कईयों को अलाउड नहीं भी होता है स्ट्रेचिंग करना, ठीक है, क्योंकि कईयों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में। तो आप अगर स्ट्रेचिंग आपको अलाउ किया जा रहा है तो आप प्लीज स्ट्रेचिंग करिए, और किसी प्रोफेशनल के अंडर ही करें। और अगर हो सके तो आप योगा क्लासेस भी ले सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, प्रीनेटल योगा, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेडिसिन। आपको अगर बैक पेन हो रही है तो आपने कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं खानी है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उसके बाद ही मेडिसिन लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मसाज। आप घर में किसी को भी बोल सकते हैं कि वो आपको चाहे तो किसी ऑयल के साथ या फिर बिना ऑयल के भी, ड्राई भी, आपको स्पाइन जहां रीढ़ की हड्डी होती है उसके साइड पे हल्का हल्का मसाज दे सकती है। मैं स्पाइन के ऊपर मसाज करने को नहीं कह रही हूँ, साइड्स पे कह रही हूँ, ठीक है। इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत हेल्प मिलती है। मैं तो अपने हस्बैंड को बोल देती थी तो वो मेरा बैक का कर देते थे, या फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को भी बोल देती थी तो मेरी सासू माँ भी मेरी मसाज करते थे, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्ट। जितना हो सके जब रेस्ट करनी है तो रेस्ट ही करनी है, रिलैक्स होकर रहो यार, टेंशन नहीं लेनी। कोई काम नहीं करने का दिल है तो उसको छोड़ दो, पहले रेस्ट कर लो,
ठीक है, मैं यही कहूँगी। एंड ये तो मैंने खुद ये चीज़ें की हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको बैक पेन है और उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं करना। वो डेंजर साइंस होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको बैक पेन हो रहा है और साथ में आपको एब्डोमेन पेन भी हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। सेकेंडली, आपको बैक पेन के साथ साथ वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई एक्सेस में कोई डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे ग्रे कलर का, पिंक, रेड, ब्राउन, तो आपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। देन द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपको बैक पेन के साथ जो अब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ही करना है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको 3 ऐसे डेंजर साइंस बताए हैं जो आपने इग्नोर नहीं करने हैं। अब उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ था तो मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया था हल्का हल्का। तो मुझे पहले ये डाउट होने लग पड़ा था कि मुझे बैक पेन क्यों हो रहा है, मुझे पहले कभी बैक पेन हुआ ही नहीं था। तो मैंने अपने गायनी को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इट्स ओके, फाइन। थोड़ी बहुत ही होती है क्योंकि वेट आगे की तरफ आ रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना भी मेरे गायनेक ने मुझे बताया, मेरे पोस्चर के लिए, मेरे वॉक के लिए, या फिर मेरे रेस्ट के लिए, सोने के लिए, या फिर चलने के लिए, पैरों पे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, किस ढंग से आपने बेंड करना है, मैंने सब कुछ उसी अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। जब भी सबसे एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वो शूज़ मस्ट हैं। और जब भी आपने बेंड करना है, आपने स्क्वाट्स के तरीके से बेंड करना है, आपने एकदम से नहीं करना है। ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। एकदम से ऐसे कोई चीज उठाने के लिए झुकना नहीं है, ठीक है। स्क्वाट्स में थोड़ा सा लेग्स को थोड़ा सा आप वाइड करके, चौड़ा करके, और फिर आप चीज उठा सकते हैं इजीली। या फिर मैं तो एक और तरीका करती थी, मैं झुकती नहीं थी बिल्कुल भी। तो अगर कोई चीज गिर गई है तो मैं अपने पैर का जो अंगूठा है और उसके साथ जो फिंगर होती थी, उस चीज को उसके बीच में फंसा के ऐसे ऊपर करके पकड़ लेती थी। तो मैं तो ये भी करती थी, ठीक है। और जो मेरा बैक पेन था वो इतना एक्सट्रीम नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा था। लेकिन जब मुझे बोला गया कि मुझे वॉक करनी है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है, तो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग और इवनिंग में सैर करने के लिए जाती थी। वॉक मैंने बहुत की थी, और स्ट्रेचिंग के लिए भी मैंने अपने गायनेक से पूछ के ही, कोई आप कह लीजिए हल्के हल्के से, आप कह लो कि वेट्स कह लो बहुत हल्के से, उनसे मैंने स्ट्रेचिंग की है, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं किया था इससे फालतू, ठीक है। बाकी ये होता है कि आपने अपने पोस्चर को बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेन जो था, कईयों को बहुत एक्सेस में हो सकता है, कईयों को कम भी हो सकता है, ठीक है, कईयों को नहीं भी होता यार, ठीक है। ये तो एक ये भी चीज होती है कि डिपेंड करता है कि आपने वेट भी कितना पुट ऑन किया। कईयों का बहुत एक्सेस में होता है, कईयों को नहीं होता है इतना एक्सेस में पुट ऑन, या फिर कईयों को 10 to 12 kgs रहता है, दैट इज ओके। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। तो मेरा तो जब बेटा था मेरे टमी में, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी बैक पेन की, बट मैंने उसको इजिली कोप अप किया है उसके साथ, अपनी इन रेमेडीज को अपना के, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे गाइड किया था। और जैसे मेरा वेट था, तो मेरा जो वेट इंक्रीज हुआ था, जैसे मेरा वेट प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी तो 68 kg था, और मेरा वेट 73 तक गया था। तो आप कह सकते हैं कि मेरा वेट हार्डली जो है वो 5 kgs इंक्रीज हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 6 kgs, इससे ऊपर मेरा वेट नहीं गया था। एंड जो मेरा बेटा था, मेरा बेबी बॉय हुआ, वो 3 kgs 100 grams का था, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।